कॉल करती हूँ और लोग मेरे से एक दिन पहले हाँ कर देते हैं और मैं 300 किलोमीटर 200 किलोमीटर की चला के स्कूटी पहुंच जाती हूँ कि कई लोगों ने हाँ करी है, मुझे लोग मिलेंगे, और एक बंदा भी नहीं मिलता था। सोचो 200 किलोमीटर इंसान स्कूटी चला के जा रहा है और वहां एक बंदा भी फोन नहीं उठा रहा, एक बंदा भी नहीं मिल रहा शाम को 5-6 बजे के बाद। और सर्दी के टाइम में बंदा उधर से आ रहा 1-1 बजे। मैं अपने देहरादून पहुंच रही हूँ क्योंकि रुकने का सहारा उस समय नहीं था। ये चीजें तो बाद में मैंने फिर बनाई, जब कोई रुकने का सहारा नहीं था और मैं 1-1 बजे वहां पहुंच रही हूँ। रुकू भी किस लिए जब कल को काम ही नहीं है, जब आज ही कोई बंदा नहीं मिला तो कल कैसे मिलेगा। मैं कितनी हताश होके निराश होके, अगर मैं उन दिनों बैठ जाती छोड़ देती तो सोचो आज मैं कहाँ होती, फिर से चने जूस या जॉब इन्हीं सब चीजों में जाती। आज मेरा बहुत बड़ा नाम बना, बहुत सारी चीजें बनी, क्यों? क्योंकि मैंने करना शुरू करा। अब लग जाइए, करिए, अच्छे से करिए। और मैं एक लेडीज के लिए कुछ बात बोलना चाहूंगी, जितनी फीमेल्स है। देखिए कल एक रिकॉर्ड ब्रेक चमत्कार हुआ। क्या की वर्ल्ड कप फीमेल्स लेके आई। कितनी बड़ी बात है कि मतलब लेडीजों ने पूरे इंडिया का नाम दुनिया के परचम पे लिख दिया। लेडीज तो बहुत कुछ कर सकती। मैं अपने आप को सोचती हूँ, इस समय जितनी फीमेल्स जुड़ी हुई हैं, मैं सबके अंदर हूँ। मुझे ऐसा लगता है तुम सब कर सकते हो, जितनी भी फीमेल्स हैं। ये मेरा दावा है, अगर आप अपनी शक्तियों को जगा लो ना, बहुत आगे जा सकते हो, बहुत आगे। हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मेंटली काम करोगे। 5 साल के बाद दिमाग से काम करोगे, पैसा इतना आ चुका होगा, अपने पैसे को कहीं लगा करके, और उस सब पैसिव इनकम, इतनी बड़े इनकम सोर्स क्रिएट हो चुके होंगे कि आपको लाइफ में कभी भी हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी भी रोटी के लिए, कपड़े के लिए देखना नहीं पड़ेगा, बच्चों के लिए देखना नहीं पड़ेगा कि आपको पैसा कहाँ से लाना है। हार्ड वर्क पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लग जाइए कि जब अर्चना इतने बुरे हालातों से उठ करके मेहनत करके आगे बढ़ सकती है, तो कर सकती है। और लेडीजों से कहूंगी, देखिए फीमेल से और हर तरह का नेचर सब जगह मिलता है। जैसा मुझे गलत नेचर मिला, अगर आपको आपकी टीम में कहीं में भी किसी भी जगह मिसबिहेव होता है, तो अपनी बात अपने सीनियर के माध्यम से अचीवर ग्रुप तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि अचीवर ग्रुप ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आप लोगों को भी सपोर्ट मिलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ हर किसी को अपने सिस्टर की तरह देखा जाता है और सपोर्ट किया जाता है। क्योंकि जब सरिता मैडम यहाँ पे हैं, तो उन्होंने इस चीज का जिम्मेदारी ली है कि मैं हर किसी लेडीज को अपना आपा समझ के चलाऊंगी, उसकी आईडी को अपना समझ के चलाऊंगी। तो सहयोग आपने भी करना है। जैसे वर्ल्ड कप पे आज देश की बेटियों को देश पे नाज हो रहा है, वैसे ही हम सब पे अचीवर ग्रुप पे भी नाज होना चाहिए। जब भीड़ स्टेज पे इकट्ठी हो, तो वो सारी जेंट्स की नहीं होनी चाहिए, बराबर लेडीज की हो। 1-2 लेडीज एक्स्ट्रा हो, कम ना हो। क्योंकि पहले के टाइम में लेडीज से नहीं थी और अब लेडीज से बहुत अच्छे से आ रही है। मैं सारी लेडीज से कहूंगी, मैं भी सपोर्ट करूंगी, श्वेता मैम भी सपोर्ट कर रहे हैं। मिलके लग जाइए, टॉप करने अपने अंदर की शक्तियों को जगाइए। हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। बात करूंगी दूसरी, कि देखिए कुछ समय बाद जब जब क्या बोलते हैं, मुझे जूम के बारे में पता चला था, तो मैं दिन भर रोती थी, परेशान होती, तो सुबह जूम सुनती थी, रो रहा के सारा रात को परेशान होकर सो गई और ये सोच लिया नहीं हो पाएगा। लेकिन दूसरे दिन सुबह जैसे ही उठी और मुझे जूम मिला और कोई बंदा जूम पे आके कह रहा मैं ऐसा था, मैं ऐसा था, और आज मैं ऐसा हो गया, अब मैं बस उसी से मोटिवेट हो जाती थी। हर रोज एक गोली जो मैं खाती थी डोज की, वो खाती थी जूम की। मैंने फिर जिस दिन से मुझे बोल दिया कि अर्चना पैसा चाहिए, इस तरीके से ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे, जो गलतियां मैंने करी उस समय के लिए वो सारी मैंने त्याग दी। जूम की वगैरह वगैरह सब मैंने त्यागी। मुझसे बोले 5 लोगों से मिलना है, मैं ठीक है 5 लोगों से मिलूंगी, ऐसे करना ठीक है, ऐसे करूंगी। क्योंकि जुड़ने के बाद बड़ा पैसा आया, फिर एक बार रुक गया, फिर सब लोगों ने बताया कि ये तो छलांग मारने का बिजनेस नहीं है, कंटिन्यू का बिजनेस है। ऐसा नहीं होता कि तुम 5 प्लान आज दिखाओ, कल दिखाओ, परसों दिखाओ, फिर 1 हफ्ते आराम करो, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। लगातार कंटिन्यू किसी भी चीज को करना है, कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करिए। जॉब करने जाते हैं तो ऐसा नहीं है 5 से 7 दिन 8 दिन करने के बाद महीने भर की सैलरी मिल जाए, कहीं भी नहीं होता है। अगर इसमें भी करोगे तो आप अपने बिजनेस को कर रहे हो तो पूरा जॉब के तरह करिए, टाइम से जाइए, टाइम से आइए। आने का टाइम ना हो तुम्हारा कि करेक्ट टाइम पे उसी टाइम आना है। आने का टाइम आप अपना अकॉर्डिंग टू वर्क तय कर सकते हैं, लेकिन टाइम से निकलना आप तय कीजिए। और बिजनेस को बिजनेस के तरीके से कीजिए।
लग जाइए। और मैं सच बताऊँ, अपनी अब धीरे-धीरे मैं अपनी अचीवमेंट की तरफ बढ़ रही हूँ कि मेरी जो अचीवमेंट रही, मैंने इन सारी चीज़ें कामों को करा और मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से लगा और आज मैं रेनेटास में बहुत अच्छे लेवल से, जब से वर्ज़न 2 आया है, तब से समझ आ गया है कि जीवन में अब तो बहुत आगे जाएँगे। जब हमने काम करना शुरू करा था, जब मैंने रेनेटोस को देखा तो लाखों की उस समय मेरे को लगता था कि लाखों रुपए आ जाए, बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर जब मैं लगातार मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, मेंटरशिप अटेंड करा तो मेंटरशिप में जाके पता चला कि लाखों नहीं अर्चना, तू करोड़पति बन सकती है। तो मैंने करोड़पति के लिए सोचना शुरू कर दिया, समझना शुरू कर दिया और एक रीट्रीट के प्रोग्राम में मुझे 10 करोड़ का मतलब चेक मिला था और मैंने उस पे 10 करोड़ भरा था। मुझे नहीं पता था कि ऊपर वाले की प्रकृति का नियम है और मेरे लिए कोई योजना बनाई जा रही है और हमारा जो सेकंड लास्ट चेक है 11वें लेवल का, वो 10 करोड़ का है। मैं उस तक पहुंचने वाली हूँ। सबसे पहले अचीवमेंट बता दूं, 222 रुपए के पे आउट से होकर के धीरे-धीरे 2000, 10,000, 20,000, हाईएस्ट होते-होते 1 हफ्ते का पे आउट मैंने 7.5 लाख रुपए का भी लिया है। महीने का पे आउट की बात करें तो लगभग 12 लाख रुपए तक भी गए। टोटल बात करूं तो 2 करोड़ से प्लस हम अर्निंग कर चुके हैं। सबसे पहली अचीवमेंट मेरी यहाँ से, जो मैंने स्कूटी ली थी उसके बाद उसको चलाया, बहुत अच्छे से रन किया और अवतार सर ने मेरे को फुल्ली सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। सपोर्ट करने के बाद हमने लगातार मेहनत करके, सर बसों का सफर करते थे और मैं उस समय स्कूटी का सफर करती थी। हमने सबसे पहले वैगनार ली और वैगनार को इतना चलाया और लगातार, फिर तो ऐसा लगता था जन्नत हो गई। जब स्कूटी से इंसान वैगनार पे आया तो जन्नत हो गई। हमें लगा अब तो बैग भी नहीं उठाना है, अब तो बारिश में भी दिक्कत नहीं आएगी, अब तो ठंड में भी दिक्कत नहीं आएगी, ना आंधी लगे, ना ठंड लगे, ना बारिश लगे, अब तो लग गए। जब लग गए तो अगले 6-7 महीने के अंदर हमने सेकंड गाड़ी ओरा ली और ओरा लेने के बाद उसको लगातार चलाते रहे। एक समय ऐसा आया कि मुझे, देखिए मैं एक अपना ड्रीम बताऊँ, मैंने ये बनाया था काफ़ी दिन पहले, इसकी शायद डेट डली हुई नहीं है। आप सब देख रहे हैं कि सपने, सर लोगों ने कहा कि जो चाहिए उसको तुम फ्रेम करा के रखो। बहुत सारे लोग अपनी फ़ोटो को इतनी अच्छे से फ्रेम नहीं कराते। मैंने जो हाउस की फ़ोटो लगा के फ्रेम करा रखी है और ये बन जाएगा। तो दिमाग में चलता था, जब मैं प्रार्थना करती थी, घर में बैठ के पूजा करती थी, बोलती बाबा जी जल्दी अपने घर चलना है। फटाफट तैयारी कर लो, फटाफट घर बना के खड़ा करो और अपने घर चलना, अच्छा सा आपका घर बनाऊंगी और वहां बैठ के बातचीत किया करेंगी। मैं ऐसा प्रार्थना में बोलती थी पूजा करते समय। भगवान ने मेरे को प्लॉट दे दिया और वो भी हाईवे पर, वो भी 55 लाख रुपए का प्लॉट। मैंने 55 लाख रुपए का प्लॉट रजिस्ट्री करवाई 4 महीने पहले, 27 तारीख को। मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन धीरे धीरे चीजें बनी और बनते बनते प्लॉट से, जब मैंने स्टार्टिंग में कभी फोन लिया था तो किसी के नाम पे लिया था और मेरे नाम से फाइनेंस भी नहीं हो रहा था। 21,000 का फोन लेने के लिए 4 जगह निहोरे बातें करे, मुश्किल से जाके मेरे हाथ में फोन आया और आपकी सिस्टर ने, अर्चना ने 2 लाख रुपए का फोन लिया, इसमें 1 टेरा इसका वो करवाया और जब जाके मैंने इस फोन को कैश में लिया। आज मैं सब कुछ, मैं इसलिए नहीं बता रही कि क्या बोलते हैं, मैं कुछ दिखा रही हूँ कि हाँ ऐसा कुछ है। ये सब कुछ रेनेटस ने मेरे को दिया। आज जिस पार्लर में बैठी हूँ, यहाँ पे स्टाफ काम करता है, महीने में 1 या 2 चक्कर लगाती हूँ। लोगों को सैलरी से इतना पैसा नहीं आता जितना मेरे को पार्लर से आ जाता है। और ये भी मैंने सब पार्लर से बनाया। आज मेरे पास सारी चीजें पार्लर की हैं। 1 रुपए से लेके करोड़ रुपए तक की सारी चीजें पार्लर की हैं। और एक चीज और बता दूं कि इन सारी चीजों से हमें लगा कि अब ओरा बहुत चल गई है, अब हमें बड़ी गाड़ी की तरफ बढ़ना है। और शंकर सर आए और हमारा विजन क्लियर हुआ कि हाँ, अब बड़ी गाड़ी हम ले सकते हैं क्योंकि हमारी अर्निंग धीरे धीरे बड़ी तेजी से बढ़ रही है। तो हमने फॉर्च्यूनर बुक करी और आपकी सिस्टर की, हम लोगों के, हम दोनों ने पार्टनरशिप में काम किया और हमारी अगले जनवरी में, अगले साल में जनवरी में फॉर्च्यूनर आ रही है आप सब लोगों की कृपा से। और सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। टॉप 5 में मैंने अपने बेटे का एडमिशन करवाया। टॉप 5 कॉलेज में, जो देहरादून के टॉप 5 कॉलेज हैं, उसमें बेटे का एडमिशन कराया, उसे पीजी में रखा और अच्छे से सारी व्यवस्था, 1 लाख रुपए की उसे स्कूटी लेके दी। सारी चीजें बहुत अच्छी होती चली गई। ये सब कुछ हुआ और सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होता। टोटल अर्निंग की बताया मैंने, जैसा कि आपको 6 तो मैं फॉरेन ट्रिप कर चुकी हूँ। जो अर्चना नीचे से खड़े हुए हमेशा हवाई जहाज को ऊपर देखा करती थी और जिस दिन, पहले दिन मैं एयरपोर्ट पे गई थी, सन 2023 का दिन था, पहली 1 अप्रैल थी, जब मैं वहां गई थी और जाने के बाद देखा कि किसी भी रेलवे स्टेशन पे या किसी बस स्टॉप पे इतनी भीड़ नहीं होती जितनी एयरपोर्ट पे होती है। उस दिन समझ आ गया था कि दुनिया में हम कहाँ पड़े हैं। उस दिन समझ में आ गई थी सारी चीजें कि अर्चना बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करना है। दुनिया तुमसे बहुत आगे निकल चुकी है और यकीन मानो कि जिसने कभी देखा नहीं, एयरपोर्ट का एक बार चक्कर लगा के देखना कि कितनी भीड़ होती है। जिंदगी में हमें बहुत आगे जाना है क्योंकि हमें सबको रेनेटस मिल गया है और रेनेटस